नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गोचर में हो रहा है बहुत बड़ा चमत्कार और कर्मदाता और आयदाता शनि जो हैं वो हो रहे हैं 100 गुना शक्तिशाली। इसलिए मेष से लेकर के मीन राशि वाले खुल जाएगा आपका भाग्य। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गोचर में 24 नवंबर दोपहर को 3:04 से लेकर के 6 अप्रैल 2024 तक शनि ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके कर्म के और आय के अधिष्ठाता होते हैं, ये प्रवेश कर रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में। अब आप सोचेंगे कि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने से क्या फायदा होगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में शनि जो है वो कुंभ राशि जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है इसमें गोचर कर रहे हैं। जब शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये प्रभावशाली हैं, लेकिन जब ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो शतभिषा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो राहु होते हैं। शनि और राहु का मित्रवत संबंध है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शतभिषा नक्षत्र के जो राशि के स्वामी होते हैं वो भी कुंभ होते हैं। मतलब पहला बात कि शनि जो है अपनी स्व राशि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और दूसरा अपने मित्रगत नक्षत्र में, मित्रगत ग्रह के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। जब भी कोई ग्रह अपने स्व राशि के नक्षत्र में या अपनी राशि में या अपने मित्रगत नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो ग्रह सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाता है। कोई भी ग्रह उस ग्रह के अशुभ प्रभाव में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। और जब भी कोई ग्रह इस कंडीशन पे आता है तो वह कभी भी अशुभ फलदायी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ग्रह हो या कोई भी इंसान हो वह अपने घर का कभी भी बर्बाद करने की ओर कोशिश नहीं करता है। यानी शनि निश्चित तौर पे 6 अप्रैल तक जब शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे तो सभी मेष से मीन राशि वालों के लिए अत्यधिक सर्वाधिक लाभकारी होगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं कि शनि जो है कुंभ राशि यानी विषम राशि में गोचर कर रहे हैं। जब ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो अभी बाल अवस्था में है। अब ये जो है बाल अवस्था से धीरे धीरे युवा अवस्था तक में भी जाना चालू कर देंगे। मतलब एक तरफ नक्षत्र का प्रभाव शनि के ऊपर पड़ गया और दूसरी तरफ इनकी अवस्था जो है यह मजबूत होती हुई चली गई। मतलब यह नक्षत्र का परिवर्तन के साथ शनि के बल तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि शनि जब शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो खास करके किन किन क्षेत्र वालों को यह बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएगा। सबसे पहला, शनि इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक हैं, यानी जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मशीनरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सफलता देगा, खास करके जिनका जिनका फैक्ट्री या उद्योग लगा हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो भी अभी दुनिया में इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड यानी टेक्नोलॉजी के काम से रिलेटेड जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रहा है, इन सभी चीजों से भी जो है शनि उभारना चालू कर देगा सभी लोगों को। जो व्यक्ति मेडिकल फील्ड में खास करके सिजेरियन डॉक्टर या फिर मेडिसिन फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हैं, आप लोगों के लिए यह जबरदस्त तरक्की के अवसर को खोलना चालू कर देगा। जो व्यक्ति ब्रोकरेज से रिलेटेड काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड काम करते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में खास करके ग्रोसरी से रिलेटेड या फिर वाहन से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी जबरदस्त सफलता के रास्तों को तो खोलेगा ही खोलेगा। साथ में जो व्यक्ति ठेकेदारी, ब्रिक्स यानी ईटा बालू चिप्स से रिलेटेड काम करते हैं या टाइल्स या मार्बल से रिलेटेड काम में है, उसमें भी शनि तो जबरदस्त लाभ देगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि जो व्यक्ति साइंस या कह सकता हूं केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी बल्ले बल्ले होना तय है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि शनि जब शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका वास्तविक तौर पे अलग अलग राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा,
एक बात मैं यह भी बता दूं, ये जो राशिफल है चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप उसके अनुसार इस जानकारी को देख लीजिएगा। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप लग्न या नाम के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा, सटीक बैठेगा। और दूसरी जानकारी मैं वीडियो के अंतिम पड़ाव में और इसके फल को बेहतर बनाने के लिए उपाय भी बता दिया करूंगा, ताकि सफलता के रास्ते में कोई भी अड़चन ना आए। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ कर देता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, जब शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो आपके आय स्थान पे ये गोचर कर रहा है। यानी नए व्यापार और नौकरी के कुछ रास्ते तो खुलने प्रारंभ हुए हैं, अब उसमें रफ्तार आता हुआ दिखेगा। मतलब नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। पिता से और सीनियर अधिकारियों से तालमेल में स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ के साथ में विदेश यात्रा से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं वह दूर होता हुआ दिखेगा। यह आपके पिता के व्यापार और पिता के संपत्ति में कुछ हद तक तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि सालों से आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं वह निकल जाएंगे। आपके मित्र के साथ या रिश्तेदारों के साथ कोई पार्टनरशिपिंग व्यवसाय था जिसमें बहुत ज्यादा धोखाधड़ी या नुकसान की संभावनाएं जो खेल रहे थे, उससे बाहर निकलना चालू कर देंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल भी बहुत बेहतर होता हुआ दिखेगा। आप अपने प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, उसमें आपको जो है सुखों की प्राप्ति होती हुई दिखेंगी। इंटरव्यू और रिजल्ट में बार बार फेलियर हो रहे थे उससे बचेंगे। सर दर्द, नेत्र रोग और पेट की समस्याओं से भी बाहर निकल जाएंगे। किसी कारण से संतान पक्ष आपसे दूर था तो संतान पक्ष से आपको सुखों की प्राप्ति होगी। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड विवाद से तो आप बचना प्रारंभ करेंगे ही करेंगे। साथ में व्यर्थ के केस मुकदमा से भी आप बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि काफी समय से थोड़ा सा डिस्टरबेंस और तनाव की स्थिति इनकम को लेकर के थी, तो आय के रास्ते तो खुलेंगे ही खुलेंगे। सबसे ज्यादा शनि आपको एक नौकरी को छोड़ करके दूसरे में जो जाना है उससे रिलेटेड जबरदस्त सफलता के रास्तों को खोलेगा। जिनको संतान कंसीव करने को लेकर के समस्याएं हैं उसमें भी बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, जब शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी कुंडली में जो है सस नामक राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और पद्म सिंहासन राजयोग की उत्पत्ति हो रही है। अतः वृषभ राशि वाले, अब आपके अंदर एक एनर्जी और एक ताकत आता हुआ दिखेगा। जिनके व्यवसाय बंद हो गए थे प्रारंभ होंगे, जिनकी नौकरियां खत्म हो चुकी थी पुनः वापस आता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से मतभेदता में कमी देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में सुधार के अलावा जो है आपके पार्टनरशिपिंग के लाभ में बढ़ोतरी के रास्ते अब खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा पेट संबंधित और यूरिन संबंधित जो समस्याएं हैं वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर जो भी चिंताएं हैं अब वह दूर होता हुआ दिखेगा। आपकी सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। अगर आप प्रशासनिक या पॉलिटिक्स के पद पे जा रहे हो तो उसमें अचानक सफलता के रास्तों को भी यह खोलना प्रारंभ कर देगा। खानदानी संपत्ति का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अगर आपका घर बनते हुए अधूरे छूट गए थे वह भी पूर्ण होते हुए 100% नजर आएंगे। जिनको विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे वह भी आएंगे। जिनको द्वितीय विवाह को लेकर के परेशानियां थी वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। अगर आपको अपने वैवाहिक जीवन में डिवोर्स से रिलेटेड कुछ बड़े फैसले लेने हैं तो उसमें भी यह सफलता के रास्तों को खोलेगा। द्वितीय भाव पे दृष्टि जाने के कारण बहुत ज्यादा कर्ज को लेकर के जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उससे तो बाहर आप निकलेंगे। साथ में विदेश जाने से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं हैं उससे भी बचेंगे। यह आपके गृहस्थ जीवन को तो ठीक करता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। अगर आपको किसी कारण से फ्रॉड या ब्लैकमेलिंग में आपके धन का जो नुकसान हुआ वह ठीक होता हुआ दिखेगा। आपको संतान पक्ष से लाभ की संभावनाएं तो बढ़ती हुई दिखेंगी। किसी कारण से आप घर से दूर चले गए थे, घर पास आने की संभावनाएं बनेंगी। सालों से रुका हुआ प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते भी आपके जीवन में खुलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। आप काफी समय से अपने सीनियर को लेकर के फ्रस्ट्रेट हैं या परेशान हैं तो उससे बचते हुए भी नजर आएंगे। और इसके अलावा पिता के द्वारा कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी में जो भी लिटिगेशन या बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह भी मिलता हुआ दिखेगा। आपके जीवन साथी के द्वारा जो है कुछ धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। पार्टनरशिपिंग का बेहतर लाभ भी होता हुआ नजर आएगा। आपके कोई प्रतिविरोधी हैं या प्रतिद्वंदी हैं जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे उससे बाहर निकलेंगे। और किसी ऐसे प्रकार का नौकरी जिसमें केस मुकदमा चल रहा था वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा 100% वृषभ राशि वाले।
फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले प्रत्येक दिन आपको घर से निकलने से पूर्व जो है स्नान करते समय जल में थोड़ा काला तिल अवश्य मिला करके स्नान करना चाहिए और कोशिश कीजिए 6 अप्रैल तक एक बाएं हाथ में काला धागा बांध के रखने का। मिथुन राशि वाले चलिए जानते हैं कि शनि जब 100 गुना शक्तिशाली हो रहा है शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करके, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मिथुन राशि वाले शनि आपके लिए कारक तत्व हो जाएंगे। हालांकि शनि सस नामक राजयोग का प्रभाव आपके जीवन में तो दे रहा है और अष्टमेश होने के कारण अष्टम के भी दोष को खत्म कर देगा क्योंकि शनि प्रबल हो रहे हैं। अतः मिथुन राशि वाले सबसे पहले जब शनि प्रबल होगा तो आपके जीवन में आय के रास्तों को खोल देगा, प्रमोशन के रास्तों को खोल देगा। आपके मेहनत के अनुसार जो धन का इनकम नहीं हो रहा था, आय आपके मेहनत के अनुसार जो नहीं हो रही थी, वह आना चालू कर देगा। आपके भाभी या बड़े भाई बहनों के चक्करों में आपके जो बहुत ज़्यादा धन का नुकसान हो रहा था, उससे आप विजय प्राप्त करते हुए दिखेंगे। आपकी संपत्ति में अगर आपके भाई बहन या रिश्तेदार कब्जा करके रखे थे, तो वह भी आपके फेवर में अब आता हुआ दिखेगा। आय स्थान पे शनि की दृष्टि जो है आपकी इच्छा पूर्ति हेतु वस्तुओं को परचेज करवाएगा। वह भूमि, मकान, वाहन या संपत्ति या आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण गैजेट्स भी हो सकते हैं। आय स्थान पे शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि एक तरफा इनकम के रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे, सम्मान मिलेगा, आपका व्यवसाय या किसी प्रकार का नौकरी या कोई कंपनी बंद पड़ा था वह चालू होता हुआ दिखेगा। भाग्य स्थान पे शनि का प्रबल होने से पिता का सपोर्ट आपको मिल जाएगा जो आपके खिलाफ रहा करते थे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि तीसरी भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आप अपने जीवन में जो है सरकारी पक्ष से महत्वपूर्ण और बेहतर लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। शनि का तीसरे भाव पे अपने कारकतत्व भाव पे प्रवेश करने का मतलब यह हुआ कि जो भी लोग आपके पीछे षड्यंत्र करते थे, जो लोग आपको व्यर्थ के केस मुकदमा में फंसा करके रखे थे, उनसे बाहर निकल जाएंगे। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशानी अपने जीवन में झेल रहे हैं। और इसके अलावा जो है मिथुन राशि वाले शनि का शतभिषा नक्षत्र में मजबूत होने से आपके जीवन में रुकी हुई शिक्षा प्रारंभ होगी, मन चाहे जगह पे एडमिशंस के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा आपके लव लाइफ में सुधार होगा, विवाह के योग अच्छे आएंगे और काफी समय से रिलेशनशिप में जो खटास था वह भी दूर होता हुआ 100% नजर आएगा। संपत्ति बंटवारा को लेकर के जीवन में स्थिरता जीवन जीना चाहते हैं उसमें लाभ देगा। कर्ज की मुक्ति के सीधा मैं बोलूं रास्ता आपको खोलने वाला है। साथ में किसी प्रकार का गलत संगति में या गलत आरोप में जो फंसा दिया गया था, इससे भी आप बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। विदेश यात्रा को लेकर के सीनियर का सपोर्ट बहुत ही बेहतर मिलता हुआ तो नजर आएगा ही आएगा। कहीं आपके वीजा, पेंशन या गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट कंपनी के पास जो आपके महत्वपूर्ण धन फंसे हुए थे वह भी बाहर निकलता हुआ 100% नजर आएगा मिथुन राशि वाले। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मिथुन राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, शिव चालीसा या तो एक बार पढ़ लेना है या एक बार सुन लेना है। देखो आपका जीवन 100% बदलता हुआ नजर आएगा। मिथुन राशि वाले कर्क राशि वाले जब शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रिय कर्क राशि वाले सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शनि जो है आपके कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति होते हैं। मतलब ये मार्केश होते हैं, लेकिन इनके ऊपर केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता क्योंकि ये केंद्र के सिर्फ एक स्थान के मालिक होते हैं। अतः कर्क राशि वाले शनि का अष्टम भाव में जाना जीवन में इतिहास को बदल देगा। आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात वैवाहिक जीवन में सुधार करेगा। आप अपने संतान पक्ष को लेकर के, उसके विवाह को लेकर के, उसके करियर को लेकर के इतना ज्यादा परेशान है कि मैं क्या बोलूं, तो उससे बाहर निकालना चालू कर देगा। इसके अलावा संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी देगा। संतान के विवाह को लेकर के भी शुभ समाचार आते हुए नजर आएंगे। अष्टम भाव में शनि आने से आपको व्यर्थ के केस मुकदमाओं से मुक्ति मिलने वाला है। खानदानी संपत्ति का लाभ और ससुराल पक्ष से तालमेल भी बेहतर होता हुआ दिखेगा। काफी समय से हृदय से संबंधित, पेट से संबंधित, यूरिन से रिलेटेड समस्या
या किडनी या लीवर से रिलेटेड समस्या से परेशान हैं, तो अब आपको इच से जो है मुक्ति मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके अलावा सप्तम बेस का मजबूत होना, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। काफी समय से आपके विवाह के रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन मनचाहा रिश्ता नहीं आ रहा है, तो अब मनचाहा रिश्ता आना 100% प्रारंभ होता हुआ नजर आएगा कर्क राशि वाले। इसके अलावा कर्क राशि वाले, शनि का प्रबल होने से आपके जीवन में नौकरी या व्यवसाय में बहुत बड़ा लाभ की संभावनाएं नजर आएंगी, और इसके अलावा जहां भी आपके धन फंसे हुए हैं वह भी नजर आएगा। जिनको द्वितीय विवाह करना उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, या जिसका सेपरेशन हो चुका था उसके लिए दोबारा रिकनेक्टिविटी का स्थिति बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। पंचम भाव पे शनि का प्रबल होने से अगर कोई इंटरव्यू या रिजल्ट में आप बार बार फेल हो रहे हैं तो उसमें पास होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। पिता से सपोर्ट मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में जो खराबियां थी इसमें सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े आपके साथ सपोर्ट आएंगे, और साथ में आप एकदम आपका व्यापार बंद ही पड़ा हुआ था ना, तो कुछ खुलने की संभावनाएं भी बनती हुई 100% नजर आएंगे। आपका नौकरी व्यवसाय में मनचाहा स्थानांतरण का योग भी मुझे नजर आ रहा है, और साथ में जो है किसी कारण से मन में कुछ कर्ज को लेकर के या किसी कारण से डिप्रेशन है तो उससे बाहर निकलेंगे। और एक बात बताना चाहता हूं, शेयर मार्केट या लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड भी लाभ की संभावनाओं को बेहतर बनाता हुआ नजर आ रहा है। यानी आपके जहां पैसे भी फंसे हुए हैं वह भी 100% निकलता हुआ नजर आएगा, और परिवार का हर वो लोग जो आपको बहुत दुख और टेंशन दे रहा है उनसे आप बायकाट करेंगे। हो सकता है एकाकी जीवन या फिर अलग से जीवन व्यतीत करने के लिए भी आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्रों में यह काम कर सकते हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है कर्क राशि वाले, प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण को एक लाल पुष्प अर्पित करना है, या फिर ओम किम कृष्णाय नमः मंत्र का 51 बार जाप करना है। ओम कृष्ण कृष्णाय नमः मंत्र का 51 बार जाप करना है। जीवन सफल होता हुआ दिखेगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, जब शनि आपके जीवन में शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं और 100 गुना प्रबल हो रहे हैं, तो यह आपके जीवन के सप्तम भाव पे प्रबल हो रहा है। प्रिय सिंह राशि वाले, शनि आपके कुंडली के षष्टम और सप्तम भाव के अधिपति होते हैं, और शनि का सप्तम भाव पे प्रबल होना, शनि न्याय और कर्म के अधिपति होते हैं। तो निश्चित तौर पे शनि आपको डिस्टर्बेंस तो पैदा कर ही दिया, आपकी मति बुद्धि को भ्रष्ट किया, डिस्टर्ब किया, परेशान किया। तो अब शनि आपको सबसे पहला क्या करेगा कि केस मुकदमा या फिर किसी प्रकार के कर्ज को लेकर के जो बहुत ज्यादा परेशान है उससे बचाना चालू करेगा। आपके मन चाहे जगह पे ये स्थानांतरण के योग को बनाने वाला रहेगा। नौकरी में बेहतर परिवर्तन का योग भी करवाएगा। अगर आप नहीं भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी शनि परिवर्तन करवा सकता है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ऑप्शन की तलाश में आपको लगनी भी चाहिए। इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, लग्न भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आप अपने जीवन में कुछ हुई गलतियों में सुधार करेंगे। आपका सम्मान खोया हुआ वापस तो जरूर आएगा, लेकिन शनि लग्न में थोड़ा तनाव अवश्य पैदा करेगा। जीवन के कुछ डिसीजन और निर्णय को तो आप सही करने वाले रहेंगे ही रहेंगे। प्रथम संतान की तरक्की के अवसर को तो खोलेगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर या करियर को लेकर के या उसके हेल्थ को लेकर के जो परेशानियां हैं उसमें हद तक सुधार होता हुआ दिखेगा। सप्तम भाव पे शनि प्रबल होने से आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। आपके वैवाहिक जीवन में तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। किसी कारण से दूरियां या सेपरेशन बनी हुई है तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा, या फिर अगर आप द्वितीय विवाह को लेकर के परेशान है तो उसमें भी आपको सफलता के रास्तों को खोलेगा। षष्टम का सप्तमेश होकर के मजबूत होना, परिवार के हर वो लोग जो आपके खिलाफ हुआ पड़ा है, जो आपके शत्रु बने पड़े हैं, उन पे विजय के रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू होंगे। गलत आरोप जो आपको लगाया गया है उसमें से बचाव उत्पन्न होगा। आपके प्रतिद्वंदी या फिर आपके जो भी कह सकता हूं कि विरोधी है वो आपके समक्ष अब टिक नहीं पाएंगे, और सीनियर से तालमेल कुछ हद तक जो खराब चल रहा है उसमें सुधार के योग दिखते हुए नजर आएंगे। आपका स्थानांतरण का योग 100% बना हुआ है। किसी कारण से आप घर से आपकी दूरियां बनी हुई थी तो हो सकता है पास आने की संभावना बने, या जहां है उससे दूरी उसमें चेंज हो सकता है। संपत्ति का लाभ होगा। ससुराल पक्ष से कुछ हद तक तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा, और साथ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फल आपके जीवन में जो प्राप्त होने वाला है वह यह होने वाला है कि आप अपने जीवन में संतान पक्ष की तरक्की को भी होते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन में सप्तम भाव में शनि
शनि का प्रबल होने से आप अपने जीवन के कुछ नेगेटिविटी और कमियों को दूर करेंगे। व्यवसाय को लेकर के बने इन्वेस्टर भी आएंगे और जीवन में सफलता के रास्ते भी खुलेंगे ही खुलेंगे। परंतु शनि आपको थोड़ा क्रोधित भी बना सकता है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए और थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें, बेहतर रहेगा आपके लिए। कन्या राशि वाले, जब शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे ये विराजमान हो रहे हैं। कन्या राशि वाले, शनि आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति होने के कारण पूर्ण रूपेण कारकत्व प्रभाव को देते हैं। अतः कन्या राशि वाले, शनि का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करना 6 अप्रैल तक सबसे पहले आपका नौकरी और व्यवसाय में स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप इंटरव्यू में हो या रिजल्ट में हो, आप पास हो रहे हैं। किसी प्रकार का भी शिक्षा में जो बाधा है वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। संतान पक्ष से जो मतभेदता थी इसमें दूरियां ठीक होंगी। आपके लव लाइफ को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक होगा। प्रेम से विवाह के योग भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। खानदानी संपत्ति को लेकर के जो विवाद चल रहा था, या आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन या ससुराल के पक्ष वाले ही आपके खिलाफ जो हुए पड़े थे, वह सपोर्ट में आते हुए दिखेंगे। मन में कुछ इस प्रकार की नकारात्मकता आई थी कि सुसाइडल अटेम्प्ट से लेकर के बहुत ज्यादा तनाव और डिप्रेशन में जो थे उससे बाहर निकलेंगे। बहुत ज्यादा कर्ज को लेकर के जो जीवन में परेशानियां चल रही हैं, कर्ज से बाहर निकलता हुआ नजर आएंगे आप। साथ में विदेश यात्रा के योग भी अच्छे नजर आएंगे। आपके बुरे वक्त में पहली बार आपके पिता पूर्ण रूपेण सपोर्ट करेंगे। घर के जो भी रिश्तेदार हैं वह भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। काफी समय से संतान कंसीव करने को लेकर के जो परेशानियां थी वह दूर होता हुआ दिखेगा। साथ में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में खुल के पैसा लगा सकते हैं, लाभ की संभावनाओं को बेहतर बनाएगा। शनि तीसरे भाव के अधिपति होकर के षष्ठम भाव पे बैठे हुए हैं, अतः आपको खानदानी संपत्ति का विवाद से यह बचाएगा। जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी, आपको अच्छे एडमिशंस के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। और द्वादश भाव पे शनि का प्रबल होने से घरेलू जो है केस मुकदमा में सुधार होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार के योग 100% बनते हुए नजर आएंगे। किसी कारण से आप अपने परिवार के लोगों से जो दूरियां बन गई थी, दूर हो चुके थे, वह पास आने की संभावनाएं तो बनेंगे ही बनेंगे। जो भी शत्रु आपके नौकरी और करियर को लेकर बाधा उत्पन्न कर रहा था, वह या तो आपका मित्र बन जाएगा या आपसे दूर होता हुआ नजर आएगा। कन्या राशि वाले, पंचम भाव का षष्ठम भाव पे मजबूत हो जाना यह कोई सामान्य बात नहीं है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ में जो है आप अपने जीवन में जो है जो भी परेशानियां व्यवसाय को लेकर के और नौकरी को लेकर के हैं, सब सॉल्व होगा। हालांकि बेहतर परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं। बड़े भाई बहनों से तो तालमेल बेहतर होगा ही होगा। सबसे ज्यादा सुखों की प्राप्ति होगी। आप अपने जीवन में शांति का जीवन व्यतीत करने वाले हैं। उपाय के तौर पे फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन या तो आप रुद्रा अष्टकम पढ़िए या सुनिए। 6 अप्रैल तक आपका जीवन 100% बदलता हुआ नजर आएगा। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, जब शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तुला राशि वाले, आपको यह बताना चाहता हूं कि शनि चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति होने के कारण आपके लिए सर्वाधिक शुभ और लाभकारी पोजीशन पे आ गए। शनि आपको क्या करेगा कि पहला तो सस नामक राज्य को उत्पत्ति करके रख दिया है, दूसरा पद्म सिंहासन योग को उत्पत्ति करके रखा है, और शनि चतुर्थ भाव का पंचम भाव का अधिपति होने के कारण जो है केंद्र त्रिकोण राज्य को उत्पत्ति करके रखा है। तुला राशि वाले, शनि का प्रबल होने से सबसे पहला बेनिफिट होगा आपके संतान पक्ष की तरक्की को बढ़ाने वाला रहेगा। संतान कंसीव को लेकर के शुभ समाचार देगा। किसी कारण से आप अपने घर से दूरी बना चुके थे या फिर काम के व्यवसाय के चक्कर में दूरियां बन चुकी थी, तो आपके घर वापसी आने का समय शनि आपको प्रबल कर रहा है। आप अपने माता से, पिता से, ससुराल पक्ष से, परिवार से जो दूरी बन रही थी, इसमें सुधार के अवसर को ठीक करेगा। लेकिन शनि यहां पे तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, अतः यह द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को हल्का डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको इस मामले में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि सप्तम भाव पे दृष्टि और शनि का प्रबल होना, शनि न्याय के कारक है, तो अगर वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं थी तो इसको आप स्वयं से ठीक करने का प्रयास करेंगे। आय स्थान पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण मोटा धन की प्राप्ति के योग बनाएगा। एक कंट्री से दूसरे कंट्री यानी विदेश यात्रा के योगों को बनाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के बेहतर लाभ को दिखाएगा और संतान के विवाह, करियर, हेल्थ और शिक्षा को लेकर के जो मन में परेशानियां हैं वह भी ठीक करेगा।
धन भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन हुआ है, काफी समय से उसमें कोई लाभ की संभावनाएं नहीं बनी थी, अब उसमें लाभ की संभावनाएं बननी चालू होंगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से आप अपने आप में बेहतर सुधार करने वाले रहेंगे। अशुभ वचन और कड़वे वचन पे कुछ शनि आपको रोकथाम पैदा करने वाला रहेगा। और इसके अलावा जो है खानदानी संपत्ति सेल होकर के कुछ धन की प्राप्ति के अवसर को ठीक करता हुआ नजर आएगा। पंचम भाव में शनि प्रबल होने के कारण आपको प्रेम विवाह से रिलेटेड स्थितियों को ठीक करेगा। अगर आप किसी प्रकार से द्वितीय विवाह को लेकर परेशान थे लेकिन सामाजिक तौर पर इसे सामने नहीं लाना चाह रहे थे, तो अब उस मामले में भी रास्तों को क्लियर करता हुआ नजर आएगा। आपके अंडर और जूनियर जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र करते थे वह आपके फेवर में आते हुए दिखेंगे। परंतु शनि का सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब यह भी होता है कि कोई पार्टनरशिपिंग में सालों का नुकसान जो हो रहा था और आपको व्यर्थ का भसाया जा रहा था, तब उससे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। आय स्थान पे शनि जाने के कारण बड़े भाई बहनों से तो तालमेल आपके बेहतर बनाता हुआ नजर आएगा। इच्छा पूर्ति हेतु अपने जीवन को आप कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं से परचेज करके अपने जीवन को ठीक करेंगे और अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूपेण ठीक करने का आप कोशिश करेंगे। इसको दायित्व के रूप में भी निभाने वाले रहेंगे। जो आप रिश्तेदारों से दूरियां बना चुके थे ना, आप झुक करके रिश्तेदारों से पुनः जो है अपने तालमेल को ठीक करने का कोशिश करेंगे। परंतु वाणी पे नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपकी जीवन साथी आपसे हो सकता है कि थोड़ी सी दूरी बनाने का प्रयास करे, तो आपको इस मामले में अपनी जुबान पे कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है जिनको डाइवोर्स लेना है उनके लिए बेहतर फल है, लेकिन शनि आपको झुका करके अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की ओर लेके जाएगा। तो आपके लिए जो बेटर है वो आप अपने जीवन में स्वयं से डिसाइड कर सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे जो है तुला राशि वाले प्रत्येक दिन आपको घर से निकलने से पूर्व चंदन का तिलक लगाना चाहिए और शनिवार के दिन कंटिन्यू जो है 7 शनिवार एक कंबल जो है गरीबों को दान कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, जब शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी जन्म कुंडली में यह चतुर्थ भाव पे विराजमान हो रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले, पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चतुर्थ भाव का शनि कारक होता है। जी हां, क्योंकि यह अपनी स्वयं की राशि में है और आपके लिए सिर्फ एक योग बना रहा है, वह है सस योग। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, शनि आपके कुंडली में कारक नहीं होता है, लेकिन क्योंकि चतुर्थ भाव का अधिपति होता है तो मारक भी नहीं होता है। अतः वृश्चिक राशि वाले, पहली बार शनि का इतना प्रबल होना जो आपको व्यवसाय में, संपत्ति में थोड़े थोड़े जो अभी रास्ते खुले हैं ना चलने को, अब इसमें क्या होगा ना कि गियर लग जाएगा, टॉप गियर, और रास्ता पे स्पीड गाड़ी चलना चालू हो जाएगा। यानी अब आपको तुरंत भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलने वाला है। अब अपने घर से जो दूरियां बना रखे थे उसमें सुधार होगा। आपके ही माता और पिता के खिलाफ आप बातें करना चालू कर चुके थे या वो आपके खिलाफ हो चुके थे, उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। चतुर्थ भाव पे शनि का प्रबल होने से जो आपके अंदर में काम करते थे, स्टाफ, नौकर, चाकर जो भी थे, जो आपको नुकसान दे करके रखे थे, इसमें सुधार की संभावनाओं को बेहतर करता हुआ नजर आएगा। सबसे ज्यादा आप किसी कारण से काम के चक्कर में घर से दूर चले गए थे, पास आकर के घर का काम करना चालू कर देंगे और नौकरी भी करना चालू कर देंगे। आपके पिता के द्वारा धन की लाभ, माता के द्वारा धन के लाभ या संपत्ति की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। सीनियर से आपकी मतभेदता हो रही थी, अकड़ और क्रोध के कारण जो है या घमंड के कारण कुछ अपने हाथों से कुछ रास्तों को आपने खराब किया। अब बुद्धिमानी से और चालाकी से अपने रास्तों को क्लियर करेंगे। हालांकि हर बार मैं बोलता हूं बुद्धिमानी और चालाकी का यूज करना चाहिए आपको। तीसरे भाव का अधिपति का चतुर्थ भाव पे प्रबल होना उच्च शिक्षा का लाभ है। संतान की तरक्की के अवसर खुलेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। जो भी शत्रु आपके पीछे षड्यंत्र कर रहा था या गलत आरोप में फंसाया था, अब आप उससे 100% बाहर निकल रहे हैं। परिवार के ही कुछ लोग जो आपके ही घर में बैठ करके घर का भेदी लंका ढाई वाला का काम कर रहे थे, आप स्वयं उनसे दूरियां बना लेंगे। इस बार इमोशन से कोई भी काम आप करने वाले नहीं हैं। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि वाले, छोटे भाई बहनों का लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों के विवाह को लेकर के जो जीवन में परेशानियां हैं या उनके वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, उनका करियर ठीक नहीं चल रहा है या आपके ऊपर जो डिपेंड है, आप भी इन सभी चीज़ों से बाहर निकल करके उनकी तरक्की के रास्तों को भी खुल रहा है, मतलब आप भी खोल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि आपका घर का गृह प्रवेश होना अब तय हो चुका है, जो काफ़ी समय से रुका हुआ था, और साथ में बहुत मोटा कर्ज और लोन भी आप खत्म कर रहे हैं और किसी बड़े पद की प्राप्ति की ओर जा रहे हैं।
आपके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, जितना ज्यादा आप हनुमान जी का पूजा करेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं और हनुमान जी का पूजा करने से शनि का थोड़ा भी नकारात्मक प्रभाव जो रहता है वो खत्म होता है। तो आपको हनुमान जी का पूजा करना चाहिए, चालीसा का पाठ करना चाहिए, या फिर जो भी आपको इच्छा है आप वो करिए। या हो सकते हो हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन लड्डू चढ़ा के गरीबों को खिलाइए। दान करने से शनि महाराज बहुत खुश होते हैं, तो आप ये उपाय करिए, जीवन बहुत ही बेहतर नजर आएगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, जब शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे ये रहेंगे। धनु राशि वाले, पहला बात तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शनि आपकी कुंडली में धन का मालिक होता है और तीसरे भाव का मालिक होता है, मतलब द्वितीय और तीसरे भाव का। और धन का मालिक का तीसरे भाव में बैठना लाभकारी रहेगा, क्योंकि शनि तीसरे भाव के कारक होते हैं। धनु राशि वाले, ऐसे तो शनि आपकी कुंडली में आय के कारक, ऐसे तो आपकी कुंडली में शुक्र आय के भी कारक होते हैं, लेकिन शनि का प्रबलता यह दिखाता है कि आप इनकम अचानक अचानक कितना कमा सकते हैं। शनि का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश धनु राशि वाले पराक्रमी बनाएगा, क्योंकि ये पराक्रम को रिप्रेजेंट करेगा। ये घर आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा और पहली बार लालची और लोभी बनाएगा, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लालची और लोभी नहीं रहेंगे तो दान पुण्य करने में ही आपकी जिंदगी बीत जाती है, और जिंदगी भर फिर आप बोलेंगे कि मेरी जिंदगी का तरक्की नहीं खुल रहा है। आप इतना ज्यादा लोगों को लेकर के चलते, तरक्की का रास्ता कहां से खुलेगा। यानी शनि आपको लालची बनाएगा, जहां लालच आया वहां धन और संपत्ति के योग को ये बढ़ा देगा। आपके भाई बहन और रिश्तेदार व्यर्थ के आपको ठगते थे, अब आपको जीवन का फैसला करना आ जाएगा और आप जो है इन सभी चीजों से बेहतर फैसला लेंगे। खानदानी संपत्ति में आपकी हिस्सेदारी आपको मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां भी आपका पैसा फंसा हुआ वह निकल रहा है। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन बेहतर है और बॉस से मतभेद जो हो रहा था उसमें सुधार कर देगा। इसके अलावा जो है धनु राशि वाले, आपके सीनियर अधिकारियों से तालमेल तो ठीक होगा, आपको अच्छे पद पे प्राप्ति करा देगा। मनचाहा स्थानांतरण के योगों को यह बेहतर बनाना चालू कर देगा। इसके अलावा तीसरे भाव का शनि आपके जीवन में सबसे ज्यादा जो आपके जीवन में क्या कर रहा है कि जहां भी आप काम कर रहे हैं, या परिवार के लोग या मित्र, या फिर किसी आप ऐसे रिश्ते में हैं जो क्या है कि पब्लिकली आपकी वैल्यू को खत्म कर रहा है, तो पब्लिकली वैल्यू आपके बढ़ने चालू हो जाएंगे। खास करके जो व्यक्ति सोशल मीडिया या ये सभी चीज़ों में ना, तो आपकी पब्लिकली वैल्यू बहुत अच्छी बढ़नी चालू हो जाएगी। और इसके अलावा पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण संतान के मोह माया में जो आप अपने जीवन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस पक्ष में भी आप अपने जीवन के बड़े फैसले लेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज़ तो है। अच्छे शिक्षा के लिए अगर आपको विदेश यात्रा वगैरह करना है तो उसके लिए समय बहुत ही बेहतर है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देगा, क्योंकि द्वितीयेश और पंचमेश का कनेक्शन मजबूत हो रहा है। आपके जीवन में शेयर मार्केट का लाभ बहुत बेहतर देगा। हाँ, सीनियर आपको थोड़ा दबाने का प्रयास करेगा, दबने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका समय आपके फेवर में है, जुबान पे थोड़ा नियंत्रण रखना रहेगा। आपको कर्ज से मुक्ति के रास्तों को खोल देगा। साथ में व्यर्थ के केस मुकदमा में जो आपको फंसाया गया उससे आप बाहर निकलना चालू कर देंगे। भाग दौड़ आपके जीवन में बहुत होने लगेगा, और आप इन दिनों थोड़ा आलसी बन के बैठे हुए थे, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि क्या करें, और वाणी प्रबल होगी। वाणी प्रबल होगी तो लोगों को अपनी पक्ष की बातें आप क्लियर रखने वाले हो, ताकि लोग आपकी वैल्यू और इंपॉर्टेंट को समझ जाए। परिवार के लोग कुछ भी आपको बोले, अब आप अपने जीवन में अपने हिसाब से डिसीजन लोगे, और जो भी आपको दबाना चाहेगा खुद उसको साइड कर दोगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए धनु राशि वाले, प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, जल में काला तिल मिलाकर के शिवलिंग पे चढ़ाना है। अब देखो लाभ की संभावनाएं कितनी अच्छी बनती है। मकर राशि वाले, जब शनि कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 6 अप्रैल तक, तो आपके जीवन में यह धन भाव में विराजमान हो जाएगा। मकर राशि वाले, आपके कुंडली में शनि राशि के स्वामी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और शनि की प्रबलता या दुर्बलता आपके मन को दिखाएगा, क्योंकि शनि आपके मन के कारक होते हैं। और अगर शनि की कुंडली में स्थिति खराब होगी तो आपका मन पूर्ण रूप में एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा। अब शनि प्रबल हो रहा है, शनि सबसे पहला धन भाव पे है, तो सबसे पहला ये धन को लेकर के अत्यधिक लोभी और लालची बनाएगा। और जब आपको किसी चीज में लोभ और लालच पैदा होगा तो आपका कर्म प्रबल होगा, मतलब आप अपने कर्म में पूर्ण रूप से सीरियस होने वाले हैं। आपकी जुबान थोड़ी सी खुल जाएगी, यानी किसी बात को लेकर के अपनी बात और अपने पक्ष की बातों को अपने जीवन साथी हो, लव लाइफ हो, परिवार के लोग हो, करियर हो, जो आप अपने आप को नहीं रख पा रहे थे वह रखना चालू कर देंगे। द्वितीय भाव का शनि का प्रबल होने से वैवाहिक जीवन को लेकर के जो भी समस्याएं थी वह ठीक होगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे आपके जीवन में रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा धनु राशि वाले, आप अपने जीवन में जो है
भूमि मकान वाहन संपत्ति को लेकर के काफी समय से परेशान हैं, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। किसी कारण से आप अपने घर से दूर हैं, लेकिन किसी भी स्थितियों में जो है आप अपनी खुद की संपत्ति नहीं बना पा रहे थे, तो वह संपत्ति बनता हुआ नजर आएगा। कोई ऐसा संपत्ति या प्रॉपर्टी जिसमें लिटिगेशन है और आप चाहते हैं कि इसको सेल कर दे, तो वह सेल करते हुए भी नजर आएंगे और उससे धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। जो लोग आपकी बेइज्जती कर रहे थे, आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, उनसे समाज में इज्जत और ख्याति मिलना चालू हो जाएगा। धन भाव में शनि का प्रबल होने से मोटा धन की प्राप्ति के अलावा नौकरी व्यवसाय में बड़ा योग परिवर्तन का मिलेगा। परिवार के लोग आपको वैल्यू करना चालू करेंगे और साथ में जो है लव लाइफ काफी समय से खराब था, इसमें सुधार होगा। अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। आपके जीवन साथी से आपके तालमेल ठीक होंगे। काफी लंबे समय से एक रिश्ते में थे, लेकिन विवाह के कुछ रिश्ते नहीं बन पा रहे थे, तो वह रिश्ता भी बनता हुआ नजर आएगा। मकर राशि वाले, धन भाव पे शनि आय को देख रहा है। पहली बार आय और धन दोनों मजबूत हो रहा है, अतः ऐसे कंडीशन पे धन की प्राप्ति भी होगी, आय की भी प्राप्ति होगी। रेगुलर इनकम में आपका वृद्धि होता हुआ नजर आएगा। बड़े भाई बहन और पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर नजर आएगा और साथ में किसी कारण से आपको ससुराल पक्ष या पिता की तरफ से काफी धन का जो नुकसान हो रहा था ना, इससे भी आपको शनि बचा देगा, क्योंकि बड़ा फैसला लेने की ओर विवश करेगा। शनि का द्वितीय भाव पे प्रबल होने से आपकी वाणी की कड़वाहट खत्म होगी, जिसके कारण काफी नुकसान आप कर रहे थे। अपने वास्तविक स्थानांतरण करके घर या फिर अपने लोकेशन से दूर होने के कारण जो है उन लोगों की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन गैप था, उसको ये ठीक करता हुआ नजर आएगा। साथ में माता के स्वास्थ्य में ये सुधार करता हुआ नजर आएगा और आप अपने घर का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। शनि का धन भाव पे प्रबल होने से सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में क्या होगा, मैं बता देता हूं कि आपके जीवन में आपके जीवन साथी के परिवार का तालमेल ठीक होगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होगा और जीवन साथी से भी धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। और आप एक व्यापार को बंद करके दूसरा व्यापार चालू करने वाले हैं, उसमें आपको शनि लाभ दे देगा। एक नौकरी को छोड़ करके दूसरा नौकरी की ओर जाने वाले हैं, उसमें भी शनि आपको लाभ दे देगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं खुल के आपको बता देता हूं। मकर राशि वाले, प्रत्येक दिन आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो राजा दशरथ कृत शनि चालीसा एक बार अवश्य पढ़िए या सुनिए, जीवन बेहतर होना चालू हो जाएगा। मकर राशि वाले, और कुत्तों को रोटी या बिस्किट तो देना बंद ना करें, ये तो खैर हर बार मैं बोलता हूं, तो ये आप करना चाहिए। कुंभ राशि वाले, शनि जब लग्न भाव में शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके जन्म कुंडली के लग्न भाव पे आ जाएगा। कुंभ राशि वाले, द्वादश भाव का शनि का लग्न भाव पे प्रबल होना यह कोई सामान्य बात नहीं है। एक तो शनि धीरे धीरे बाल अवस्था से युवा अवस्था की ओर जा रहा है और दूसरा मित्र के नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है, जो आपके लग्न के स्वामी होते हैं। एक बात याद रखिएगा, लग्न में स्वामी बनना सस योग को बनाएगा। कुंभ राशि वाले, शनि सबसे पहले आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको युद्ध विजयी बनाएगा और शक्तिशाली बनाएगा। बेवकूफ बनने के चक्कर में, साथ में जो है जीवन का कोई बड़ा डिसीजन स्वयं से नहीं लेने के चक्कर में जिंदगी भर आप परेशान रहते हो। इस बार शनि आपको 2.5-3 सालों में जो है आपको इस तरीके से आगे बढ़ाया है कि खैर अब आप अपने जीवन में बड़े बदलाव तो कर रहे हैं। शनि जैसे ही लग्न भाव पे प्रबल होगा, कुछ भी हो जाए अब आप किसी से दबने वाले नहीं हो। कुछ भी हो जाए आप अपनी खुद के डिसीजन खुद लेने वाले हो, इसके लिए दुनिया में ऐसी की तैसी क्यों ना हो जाए। इसके अलावा शनि जब कैसे ही प्रबल होगा, आप अपने जीवन में अपने आत्मविश्वास, अपनी इज्जत को खुद से बढ़ाएंगे। आप अपने करियर को लेकर के इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे कि घर गृहस्थी दीन दुनिया जहान से उतना मतलब नहीं रहेगा जितना आपको अपने करियर पे रहेगा। इसके अलावा जो है दाम्पत्य जीवन में काफी समय से जो टॉर्चर, परेशानियां, डिप्रेशन दिया गया, अब आप अपने जीवन में युद्ध में विजयी होगे और सामने वाला आपके समक्ष झुकने का कोशिश करेगा। लेकिन कुंभ राशि वाले, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपका राशि का स्वामी कुंभ है, जिसके स्वामी शनि होते हैं, और शनि जो है प्रतीक्षा करा करके निर्णय देने वाला ग्रह होता है। इसीलिए आप अपने जीवन में जो है हर वो डिसीजन लेंगे जो आपकी इज्जत को कभी भी ठोस ना
ठोकर ना पहुंचाए, ठेस ना पहुंचाए। शनि का सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जिनका वैवाहिक जीवन खराब हुआ पड़ा था, आप दूसरे विवाह करना चाहते थे लेकिन डाइवोर्स नहीं हो रहा था, हुआ होना तय है। सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो है, जो जीवन साथी के द्वारा टॉर्चर किया गया, जो गलत आरोप लगाया गया, जो व्यर्थ में केस मुकदमा में फंसाया गया, उसकी बर्बादी होनी निश्चित है। जी हाँ, क्योंकि आपका टाइम आया है। जब आपका टाइम खराब था तो सामने वाले का टाइम था, अब आपका टाइम आया तो सामने वाला का तो खराब हो रहा है। यानी जो आपका वैवाहिक जीवन में आपका दोस्त हो, मित्र हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, या पिता हो, या सीनियर अधिकारी हो, कोई भी हो, वह सभी का वक्त खराब होगा और आपका वक्त सुधरेगा और सब आपके समक्ष झुकने का प्रयास करेंगे। और आपको शनि इतना प्रबल बना दिया है कि आपको पता है कि जीवन में कौन सा डिसीजन लेना है। शनि का कर्म क्षेत्र पर दृष्टि है, पिता से धन की प्राप्ति के अवसर को खोलेगा लेकिन पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा खराब करेगा। पिता से मतभेदता भी कराएगा लेकिन विजयी फाइनली आपकी होगी। मैं मुंह पे बोल रहा हूं कि जो लोग भी आपको टॉर्चर किया है और डैमेज किया है, सबकी औकात अब नजर आने वाली है। शनि का तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा। सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण नाना नानी या दादा दादी से रिलेटेड या पति से रिलेटेड संपत्ति को लेकर के किसी प्रकार का विवाद है, वह भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा शनि का तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण छोटा भाई बहनों के द्वारा मतभेदता लिखा हुआ है लेकिन विजयी आप होंगे। नौकरी व्यवसाय में बदलाव आपके द्वारा ही होना तय है। द्वितीय विवाह को लेकर के आपकी सफलताएं होनी तय है। सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो है, द्वितीय संतान कंसीव होगा या द्वितीय संतान से सुखों की प्राप्ति के कुछ अवसर खुलेंगे, लेकिन आपको द्वितीय संतान से तालमेल थोड़ा बेहतर बना करके रखना चाहिए। तो मैं प्रथम और तृतीय संतान के बारे में भी अवश्य आपको बोलना चाहूंगा। शनि का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है। मैं बताया कि अपने काम को लेकर आप इतना पॉजिटिव रहेंगे कि दुनिया भले ही साइड हो जाए, मुझे तो अपना काम नहीं छोड़ना है। तो ये आपको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के तरक्की के अवसर को खोलना चालू कर देगा। शनि का द्वादश भाव पे प्रबल हो जाना, व्यर्थ के केस मुकदमा और कर्म क्षेत्रों में आप विजयी हो रहे हैं। आपकी डंका तो बजेगी ही बजेगी, साथ में आप किसी भी हाल में अब किसी के समक्ष झुकने वाले नहीं हैं। 6 अप्रैल तक जीवन का इतना बड़ा बदलाव है, कभी आप सोचा भी नहीं था आपने। और हो सकता है कि पार्टनरशिपिंग में आपको व्यवसाय चालू करे, एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी को ज्वाइन करे, या इंडिपेंडेंट भी कोई बिजनेस करने का प्रयास करे। बदलाव निश्चित है। बस अब आपको आपकी तमाशा दुनिया 4-5 सालों से देखा, अब दुनिया में अब आप बैठ जाओ, अब आपको दूसरे का तमाशा देखने का टाइम आ गया है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने का। शनिवार के दिन शनि मंदिर में एक दीपक सरसों तेल का अवश्य जलाइएगा, क्योंकि युद्ध विजयी नीति के लिए मनुष्य को अपने जीवन में हथियार तैयार करना पड़ता और आपका हथियार शनि की पूजा है। ये बात याद रखिएगा। मीन राशि वाले, जब शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए बताता हूं। मीन राशि वाले, शनि का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने से शनि आपके कुंडली के द्वादश भाव पे विराजमान है। आपको बताना चाहता हूं मीन राशि वाले, शनि द्वादश भाव के अधिपति, शनि जो है द्वादश भाव के कारक होते हैं। आपको यह जानकारी मैं दे दूं। और आय का भी आपके जीवन में शनि अधिपति है। आय का मालिक का द्वादश में जाना विपरीत राजयोग बन गया। अब ये क्या करेगा? पहली बार शनि जो है मीन राशि वाले आपको प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाएगा। एक एक रुपए के लिए सालों से जो आप तड़पे हो, अब उसके रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। विदेश यात्रा को लेकर के जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं आई, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। विदेश यात्रा को लेकर के जो कानूनी परेशानियां नजर आई, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। शनि का द्वादश भाव पे प्रबल होने से आप अपने जीवन में जो है वाणी से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैसले लेना चालू कर देंगे। आपको कोई कुछ भी बोल दे, आप उसका रिप्लाई नहीं करते थे। वो दोस्त हो, मित्र हो, परिवार हो, संतान हो, दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी ही क्यों ना हो, अब आप अपने जुबान पे इतना ज्यादा प्रखर हो जाएंगे कि सामने वाले को जवाब देंगे। और यही जवाब नहीं देने के कारण जो है लोग इसका गलत फायदा उठाता है। आय स्थान का शनि का प्रबल होने से गृहस्थ जीवन में सुधार होगा।
आय स्थान में शनि का प्रबल होने से वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। और आय स्थान में शनि का प्रबल होने से जो जीवन साथी आपको गवार या बेवकूफ समझता था, या फिर कोई मित्र या घर के बड़े भाई बहन या पिता ही क्यों ना हो, जो आपको गवार या बेवकूफ समझता था कि लाइफ में तुम कुछ कर सकती नहीं हो या सकते नहीं हो, अब आप अपने जीवन में रास्तों को खोलने वाले स्वयं से, और सामने वाले की हालात खराब हो जाएंगे और आपके हालात ठीक हो जाएंगे। आप समझ लेना मेरी बात को, सामने वाले के हालात खराब हो जाएंगे और अब आपके हालात ठीक हो जाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि पूछ बन के लोग आपके ही पीछे दौड़ना चालू कर दे। शनि का द्वादश भाव पे प्रबल होना मीन राशि वाले, काफी समय से लोन और कर्ज को लेकर के जो परेशानियां हुई वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। षष्ठम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो संतान आपका इज्जत नहीं करता था वह इज्जत करेगा। जो संतान का तरक्की या करियर को लेकर के दिक्कतें आ रही थी वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। द्वितीय भाव पे शनि का प्रबल होने से आप अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करेंगे, या फिर किसी के साथ मिलकर कोई व्यवसाय करने का कोशिश करेंगे, परिवार के साथ मिलकर कोई व्यवसाय करने की कोशिश कर सकते हैं। और हर वो परिवार का लोग जो आपको कहीं न तो कहीं नीचा झुकाना चाहता था, उनको भी आप जुबान से बहुत बढ़िया जवाब देने वाले हैं, क्योंकि समय आ रहा है ना आपका। शनि का भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ने से पिता से तालमेल ठीक तो कराएगा, लेकिन मतभेदता की ओर भी लेकर के जाएगा। शनि का द्वादश भाव पे प्रबल होने से जो भी केस मुकदमा में आप अस्थिरता थे वह विजयी हो जाएंगे। आप अपने जीवन में एक्टिव हो जाएंगे और पैसा कैसे कमाना है इसकी ओर ध्यान देंगे, और पैसा ही कमाना है, क्योंकि शनि आय का मालिक होकर द्वादश भाव पे जाके विपरीत राजयोग बना रहा है। तो ये आपको लालची और लोभी बनाएगा। आपको अपने फायदे के लिए बस अपने किसी भी स्थिति अपने ग्रीड को आप देखना चाहेंगे कि मेरा कहां बेनिफिट है, और इस ओर शनि लेकर के जाएगा। और मैं तो चाहता हूं कि इतना लालची बन जाओ, इतना लालची बन जाओ मीन राशि वाले, पूरा दुनिया आपका हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पैसा आना आपके जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को आप बहुत लेकर के चलते हो। इसलिए आपके पास रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी फिर भी खुश रहेंगे। इसके अलावा शनि आय स्थान में प्रबल हो जाएगा, आपको आत्मशाली बनाएगा, हेल्थ को ठीक करेगा, नेत्र पेट संबंधी समस्याओं को ठीक करेगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज देगा, कर्ज की मुक्ति भी कराएगा, और केस मुकदमा में आप विजयी भी हो रहे हो। लेकिन धन की प्राप्ति को लेकर के पिता से और समाज के लेकर के थोड़ी मतभेदता हो सकती है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे मीन राशि वाले प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र के 108 बार जाप कीजिए, जीवन बदल रहा है। तो प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, गोचर में हो रहा था बहुत बड़ा चमत्कार, और शनि हो रहे थे 100 गुना शक्तिशाली, जिसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा इसका संपूर्ण व्याख्या मैंने आपके समक्ष कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।